लक्ष्य का अनुसंधान। पहले लक्ष्य क्या है? लक्ष्य आपका सही है तो सब सही अपने आप हो जाता है। तो आपका लक्ष्य होना चाहिए मैं आत्मा भगवान, कोई और भगवान नहीं, मैं आत्मा भगवान। अगर आपका लक्ष्य कोई और आत्मा भगवान है, कोई और भगवान है, अनदर गॉड, कोई और काल्पनिक ईश्वर, या आपसे भिन्न कोई भगवान है, तो लक्ष्य आपका गलत है। भगवान कोई और नहीं, मैं आत्मा भगवान, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। सबसे पहली चीज है प्यास। प्यास मस्ट है प्रभु की या स्वयं को जानने की। सेकंड चीज है लक्ष्य आपका करेक्ट होना चाहिए कि मछली की आंख के अलावा मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है, जो अर्जुन बोलता है। मैं आत्मा भगवान के अलावा मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है, न कुछ समझ में आता है, न कुछ दिखाई देता है, न कुछ समझना है। मैं आत्मा भगवान के अतिरिक्त। तो लक्ष्य क्या? मैं आत्मा भगवान, कोई और भगवान नहीं, मैं आत्मा भगवान। तो लक्ष्य सही हुआ, प्यास के बाद तो प्यास क्या है? बीज है। बीज पड़ गया। अगर आपको स्वयं को जानने की प्यास है, प्रभु को जानने की, प्रभु से मिलने की प्यास है, तो बीज पड़ गया। और लक्ष्य सही हुआ तो बीज पौधा हो गया। लक्ष्य अगर गलत है तो बीज मर जाएगा। अगर प्यास थोड़ी मोड़ी है तो बीज मर जाएगा। प्यास अगर सघन है तो बीज भी नहीं मरेगा, लेकिन फिर देर लेगा, बहुत समय लेगा पनपने के लिए। और थोड़ी मोड़ी प्यास है तो सत्य तो मिलेगा नहीं कहीं और, भगवान कहीं और मिलेगा नहीं। और फिर आप क्या करोगे? बोलोगे अध्यात्म बेकार है, संसार ही ठीक है, फिर जम मार दोगे। तो प्रथम प्यास, फिर सेकंड लक्ष्य का अनुसंधान कि मेरे को मछली की आंख के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। लक्ष्य हुआ मैं आत्मा भगवान, उसके अतिरिक्त न मुझे कुछ देखना है, न सुनना है, न जानना है, न समझना है। तो आपका लक्ष्य क्या होता है? ज्ञात। फिर आपका लक्ष्य होता है अज्ञात। दोनों रॉन्ग है। दृश्य अदृश्य दोनों रॉन्ग है। आकार निराकार दोनों रॉन्ग है। लक्ष्य केवल मैं आत्मा भगवान। कोई दूसरा भगवान नहीं, मैं आत्मा भगवान। तो 90% आपका काम हो जाएगा।
अब वो बीज पौधा बन गया। अब उसमें श्रद्धा का जल डालते रहना है आपको हमेशा। जैसे आप अपने गुरुओं के आगे झुकते हो श्रद्धा से, संतों के सामने झुकते हो, मंदिर जाते हो, श्री राम जी की मूर्ति के सामने श्रद्धा से झुकते हो, शिव जी के सामने, श्री कृष्ण के सामने बहुत प्रेम से श्रद्धा से झुक जाते हो। वो भी सुंदर है, अद्भुत है, गलत नहीं है, बहुत अद्भुत है, क्योंकि मैं आत्मा भगवान सब जगह है ना। तो जितनी श्रद्धा से आप जाके झुकते हो मूर्तियों में, भगवत मूर्तियों में, उनके सामने सिरेंडर होते हो प्रेम से, उतनी ही श्रद्धा से अपने में जाओ। क्योंकि मैं आत्मा भगवान राम कृष्ण शिव सब एक साथ है। ब्रह्मा विष्णु महेश एक साथ है। जितने संत आज तक हुए, मैं आत्मा भगवान, वो सब एक साथ है। जितनी पृथ्वियां है, होंगी और थी, सब एक साथ है। मैं आत्मा भगवान सब एक साथ है। कंकड़ पत्थर भी है वो, ब्रह्मा विष्णु महेश भी है और कंकड़ पत्थर भी है। रोड में चलता भिखारी भी है, दरिद्र भिखारी भी मैं से भिन्न नहीं है, और ब्रह्मा विष्णु महेश भी मैं से भिन्न नहीं। ज्ञात अज्ञात अज्ञेय कुछ भी मैं से भिन्न नहीं है, तीनों एक साथ है। सर्व असर्व दोनों एक साथ है, ब्रह्म अब्रह्म दोनों एक साथ है। तो ऐसा जान के उस पे श्रद्धा का जल डालते रहो, डालते रहो। तो श्रद्धा का जल जैसे ही डालोगे ना, निष्ठा का, श्रद्धा का, वो वृक्ष बड़ा हो जाएगा। मैं वृक्ष बड़ा हो जाएगा और फल फूल देने लगेगा। बस लास्ट ख्याल और रखना कि उसको सत्संग की धूप पड़ती रहे, निरंतर सत्संग की धूप पड़ती रहे। तब वो वृक्ष सुगंध से भर जाएगा, मैं वृक्ष सुगंध से भर जाएगा। मैं आत्मा भगवान की प्यास, मैं आत्मा भगवान लक्ष्य, मैं आत्मा भगवान पर श्रद्धा,
और मैं आत्मा भगवान का सत्संग, मैं आत्मा भगवान ही लखा देता है। मैं शरीर मन नहीं, मैं आत्मा भगवान। तो तब जैसे आप खुद को शरीर मान के जीते हो तो सब शरीर लगता है, हर कोई शरीर लगता है, हर कोई स्त्री पुरुष लगता है, बालक वृद्ध लगता है। खुद को मन मान के जीते हो तो सब में अच्छाई बुराई दिखती है, सही गलत दिखता है, निंदा स्तुति दिखती है। और खुद को जब मैं आत्मा भगवान जान के जीते हो तो सब भगवत स्वरूप हो जाता है, भगवत्ता ही भगवत्ता हो जाता है। कण कण हर क्षण सब भागवत हो जाता है। तो जैसे अर्जुन को मछली की आंख ही दिखाई दे रही है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बस सेम मैं आत्मा भगवान के अतिरिक्त न कुछ दिखाई दे रहा है, न कुछ सुनाई दे रहा है, न कुछ समझ में आता है। इतना प्रेम होना चाहिए। जैसे कोई राम प्रेमी है तो उसको रावण में भी राम दिखाई देता है, हर कण में राम दिखाई देता है। कृष्ण प्रेमी है, उसको कंस में भी कृष्ण दिखता है, दुर्योधन में भी कृष्ण दिखता है, सब में वो वासुदेव को देखता है। हर जगह हर स्थान, सूर्य में, आकाश में, धरती में वासुदेव ही वासुदेव, वासुदेव सर्वम। शिव प्रेमी को सब जगह शिव दिखता है, कितना सुंदर। ऐसा प्रेम होना चाहिए। ऐसे ही मैं आत्मा भगवान वाला जो प्रेमी है उसको कृष्ण में, राम में, शिव में भी मैं ही दिखता है कि मेरे से अलग नहीं है, मैं से अलग नहीं है। तो लक्ष्य केवल मैं आत्मा भगवान। तो मेरे को मछली की आंख के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बस सेम मैं आत्मा भगवान के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, न कुछ समझ आ रहा है। इतना प्रेम होना चाहिए। कोई कुछ भी बोले आपको, सुनाई मैं ही दे। आप जो देख रहे हो दिखाई मैं ही दे। जो समझ रहे हो मैं ही समझ में आए।
तब मैं आत्मा भगवान प्रत्यक्ष है, सर्वत्र है, प्रत्यक्ष है, अभी है, अभी के पहले है, प्रत्यक्ष से भी ज्यादा प्रत्यक्ष है। तो लक्ष्य केवल मैं आत्मा भगवान। अच्छा, लक्ष्य में आनंद शांति भी मत रखना, लक्ष्य में ही रखना। मैं में आनंद और शांति अपने आप है, स्वयं में। क्योंकि अनदर दूसरी शांति, मिलने वाला आनंद, मिलने वाली शांति को अगर आप लक्ष्य रखते हो तो वो फिर खो जाएगी। इसलिए लोगों को शांति का अनुभव होता है और फिर खो जाता है, आनंद का अनुभव होता है फिर खो जाता है। लक्ष्य केवल मैं कभी खोता क्या? और मैं में शांति, सहज आनंद ऑलरेडी मौजूद है। जैसे पानी में तरलता मौजूद है, अग्नि में ताप मौजूद है, ऐसी मैं में शांति मौजूद है। उसको अचीव नहीं करना है। आनंद मौजूद है, ज्ञान मौजूद है। मैं का एहसास स्वयं का एहसास और मैं में है भी मौजूद है, अस्तित्व भी याद रखना। नहीं तो हम कोई और दूसरा अस्तित्व खोजते हैं। मैं ही अस्तित्व है ना। तो मैं आत्मा भगवान की प्यास, मैं आत्मा भगवान ही लक्ष्य, मैं आत्मा भगवान में ही श्रद्धा, निष्ठा, आत्मनिष्ठा। और मैं आत्मा भगवान का निरंतर सत्संग, कभी न खत्म होने वाला सत्संग। तब वो सुगंध मैं आत्मा भगवान की अपने होने के एहसास की छाई रहती है, निरंतर छाई रहती है। क्योंकि अब कुछ दिख ही नहीं रहा है ना, मछली की आंख ही दिख रही है।
तो लक्ष्य हमेशा करेक्ट रखना। लक्ष्य अगर गलत है तो बहुत लंबी भटकन है, फिर बहुत लंबी। लोगों को लक्ष्य का ही पता नहीं, इसलिए सब भटक रहे हैं, सब बता रहा हूं। और लक्ष्य का अगर बोध है तो सब पहुंचेंगे, ये भी बता रहा हूं, क्योंकि सब मैं आत्मा भगवान है, क्यों नहीं पहुंचेंगे? ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं, इसका बोध हो जाएगा। ये एक टेक्निकल लैंग्वेज है, एक मैं कॉमन लैंग्वेज में बोल रहा हूं कि सब पहुंचेंगे। लक्ष्य सही, बस कोई और भगवान नहीं, मैं आत्मा भगवान। तो बहुत श्रद्धा के साथ अपने आप में रहा करो, श्रद्धा का चंदन लगाते रहा करो। अपने ही आप में। निष्ठा के फूल चढ़ाते रहा करो स्वयं में। जितनी निष्ठा से आप नानक के सामने झुकते हो, सुंदर है, वो भी अद्भुत है, क्योंकि वो भी मैं आत्मा भगवान है ना। कबीर के सामने झुकते हो, ओशो के सामने झुकते हो, रैदास के सामने, राम के सामने, शिव के सामने, कृष्ण के सामने, अति सुंदर है। उतनी ही निष्ठा से अपने ही आप में समर्पित हो जाओ। तो समर्पित आपका व्यक्तित्व होता है। और आपका व्यक्तित्व ही समर्पित होके अपने ही आप में अस्तित्व हो जाता है। अपने आप को जितना जानने चलते हो ना, व्यक्तित्व जानने चलता है अपने आप को, और जानत तुम्ही होई जाई। अपने आप को जानते जानते अपना आप ही हो जाता है, राम ही हो जाता है। और व्यक्तित्व मिट जाता है। जानत तुम्ही होई जाई। मैं को जानते जानते, उसमें जीते जीते आप मैं ही हो जाते हो। जो सदा से थे वही हो जाते हो। तो मैं आत्मा भगवान वहीं के वहीं हूं, मैं कहीं और नहीं, वहीं के वहीं हूं। अरे मैं कहीं गया नहीं, मैं कुछ और हुआ नहीं, मैं कभी व्यक्तित्व हुआ नहीं, जीव हुआ नहीं। मैं आत्मा भगवान वहीं के वहीं हूं, अभी के अभी हूं और वहीं के वहीं हूं। मैं मिलने से पहले मिला हुआ हूं, जानने से पहले जाना हुआ हूं।
देखने से पहले मैं ही तो दिख रहा हूं, मैं ही देख रहा हूं और मैं ही दिख रहा हूं। होने से पहले हूं, पाने से पहले पाया हुआ हूं। मैं आत्मा भगवान वहीं के वहीं हूं, वहीं के वहीं हूं, वहीं के वहीं, एग्जैक्ट वहीं। तो मैं को मैं ही तो सुन रहा है, मैं आत्मा भगवान को, मैं आत्मा भगवान ही सुन रहा है, कोई और थोड़ी ना सुन रहा है। मैं आत्मा भगवान ही समझ रहा है, मैं आत्मा भगवान ही जान रहा है। क्योंकि मैं वहीं के वहीं हूं, अभी के अभी और वहीं के वहीं हूं। मेरा कोई लक्षण नहीं है, अलक्षणम हूं, अव्याख्य, अनिर्वचनीय। लेकिन मैं अपनी व्याख्या कर सकता हूं, मैं मजबूर नहीं हूं। अव्याख्य होते हुए भी मैं अपनी व्याख्या कर सकता हूं और कर ही रहा हूं। ये पूरी प्रकृति मेरी ही तो व्याख्या है। ये चांद सितारे, ये मैं की ही तो व्याख्या है। हर मनुष्य मेरी व्याख्या है। मौन भी मैं हूं और शब्द भी मैं हूं। मौन भी ब्रह्म और शब्द भी ब्रह्म। ज्ञात अज्ञात मेरी व्याख्या है। मैं आत्मा भगवान वहीं के वहीं हूं, वहीं के वहीं हूं। वहीं के वहीं हूं।
मैं आत्मा भगवान वहीं के वहीं हूँ। मैं कहीं और था ही नहीं। आप मैं को कहीं और ढूंढ रहे थे और मैं ही में था। मैं ही में हूँ, मैं ही में रहूंगा। मैं और कहीं नहीं रहूंगा। मैं ही में रहूंगा और मैं ही में हूँ, कहीं और नहीं। मैं ही में हूँ और कभी नहीं अभी हूँ और वहीं के वहीं हूँ। मैं आत्मा भगवान वहीं के वहीं हूँ। सभी को प्रेम प्रणाम।